नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगिता गाड़े और मैं ग्लोबल स्कूल राउरी में पढ़ाती हूँ। मेरा आज का विषय है भारतीय त्योहार। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हर माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। त्योहार आते ही अपने संग खुशी और उमंग लेकर आता है और हमारे दैनंदिन जीवन की व्यस्तता से थोड़ा सा दूर हटाकर हमें अपने मित्रों और दोस्तों के करीब ले जाता है। त्योहार दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय त्योहार और दूसरा होता है धार्मिक त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती आती है। ये जो तीन त्योहार है ये पूरे भारतवासी मिलकर मनाते हैं। और दूसरे प्रकार का जो त्योहार होता है वह होता है धार्मिक त्योहार। यहाँ भारत की यह विशेषता है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जाति के सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। उसी तरह उनके त्योहार भी अलग अलग होते हैं, पर ये होने के बावजूद भी यह विशेषता हमारी है कि ये सभी त्योहार हम सब लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाते हैं। चाहे वो ईद हो या दशहरा, गुरु पर्व हो या दीपावली, ये सभी त्योहार हम मिलकर मनाते हैं। तो आज हम दीपावली इस विषय में जानेंगे। ठीक है, दीपावली का अर्थ। दीपावली यह शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। दीप का अर्थ होता है दिया और वली का अर्थ होता है पंक्ति। तो दीपावली का अर्थ हुआ दीपों की पंक्ति या दीपों की लाइन। तो दीपावली यह त्योहार हम कार्तिक माह के अमावस्या के दिन मनाते हैं। यह त्योहार नवंबर या अक्टूबर के महीने के बीच में मनाते हैं। ठीक है, तो दीपावली आते ही हमारे संग आनंद खुशियाँ लेकर आती है। तो दीपावली मनाने से पहले हम उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। अपने घर को सुशोभित करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं। तो ये दीपावली यह जो त्योहार है ये हम मनाते क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है या क्या परंपरा है, यह हम पहले देखेंगे। तो कहा जाता है जब भगवान राम ने 14 साल का वनवास काट के और रावण को पराजित करके जब वह अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने मकानों को सुशोभित किया था और दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और अपने आनंद को प्रकट किया था। यह इसके पीछे की परंपरा है। ठीक है, तो दूसरी और एक है, कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसके आतंक से द्वारकावासियों को मुक्ति दिलाई थी, उस दिन भी दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। यह भी उसके पीछे की एक कथा या परंपरा है। और कहा जाता है कि जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए भी लोगों ने दीप जलाए थे। कथा कोई भी हो, परंपरा कुछ भी हो, पर यह तो तय है कि दीप हम अपने आनंद को प्रकट करने के लिए जलाते हैं। तो दीपावली यह जो पर्व है वह 5 दिनों का होता है। पहली होती है धनतेरस, दूसरा दिन होता है नरक चतुर्दशी और तीसरा जो दिन होता है वो मुख्य पर्व होता है, उसे हम दीपावली कहते हैं। तो चौथा दिन होता है वो होता है गोवर्धन पूजा और सबसे अंतिम दिन होता है वो होता है भाई दूज। तो हम एक एक करके उसके बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा सा। पहले होता है धनतेरस। इस दिन यम देवता की पूजा की जाती है और कुबेर की भी पूजा की जाती है और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि की भी पूजा का महत्व इस दिन है। इस दिन रात भर दिए जलाए जाते हैं क्योंकि असमय आने वाली मृत्यु के डर को मिटाने के लिए इस दिन रात भर दिए जलाए जाते हैं। और दूसरा दिन होता है वह होता है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्यास्त से पहले स्नान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि जब नरकासुर ने इंद्रदेव को पराजित करके माता आदिति के मनमोहक झुमके चुराए थे और वहां के देवता और संतों की बेटियों को बंदी बनाया था, उस समय उसके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नरक चतुर्दशी के अगले दिन
उसका वध किया था। तब से लेकर यह दिन आज तक नरक चतुर्दशी के दिन के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा जो होता है दीपावली। दीपावली इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन का विशेष महत्व होता है। हम शाम के समय माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी अपने संग धन, वैभव, समृद्धि, शांति लेकर आती है। यह दिन कार्तिक मास के अमावस्या के दिन आता है और उस दिन घना अंधेरा होने के कारण हम दीप जलाकर उस अंधेरे को मिटाने का काम करते हैं। और चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा को पाड़वा भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन हम हमारे घर के बैल, गाय, बकरी आदि को स्नान कराते हैं, उसे सुशोभित कराते हैं और अच्छे अच्छे पकवानों का नैवेद्य उसे अर्पण करते हैं। उसके पीछे भी एक कहावत है। कहा जाता है कि इंद्रदेव जब गोकुल वासियों से नाराज होकर उन्होंने उन पर भारी बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों को उसके आतंक से बचाया था। तब से लेकर आज तक यह गोवर्धन पूजा की जाती है। और दीपावली का सबसे अंतिम दिन होता है भाई दूज। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन को भाई को हम क्या करते हैं, औक्षण कराते हैं, उसको तिलक लगाते हैं। इसका महत्व होता है। कहा जाता है कि जब यमदेव अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उसके घर गए थे और उस दिन उनकी बहन यमुना जी ने उन्हें तिलक लगाया था और उनको स्नेहपूर्वक भोजन करवाया था। कहा जाता है कि इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है, यह इस दिन का महत्व होता है। तो हम देखेंगे कि दीपावली यह जो त्योहार है वह हमारे अंदर के अंधकार को मिटाकर समुचे वातावरण को प्रकाशमय करने का यह त्योहार है। और यह त्योहार अपने संग आनंद, उमंग और खुशियाँ लेकर आता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक है, धन्यवाद। Thanks for watching. For more knowledgeable videos, please do subscribe the Global Media channel and like the videos.